आप जानना चाहते हैं कि आपका किसी एक व्यक्ति के साथ, कोई एक व्यक्ति है कि जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा आप क्यूरियोसिटी आपके अंदर रहती है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर खुजली रहती है ये जानने में कि ये व्यक्ति के साथ आपका पास्ट लाइफ में रिलेशनशिप क्या था। अब ये वीडियो में स्पेशली हम देखने वाले हैं आपका इनके साथ रिलेशन क्या था, जस्ट बिकॉज इस जन्म में कुछ इस तरह का कनेक्शन आपने इस व्यक्ति के साथ महसूस किया है जिसकी वजह से यू जस्ट फील दिस इज़ नॉट नॉर्मल। तो पास्ट में कुछ ना कुछ आपने झोल किया था, घपला किया था, पता नहीं क्या किया था, जिसकी वजह से आप दोनों वापस साथ में हैं। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली झोल, बट अगर कुछ अच्छा बुरा जो भी किया है, किस रीज़न की वजह से आप यहाँ पर साथ में हैं, आपका कौन सा रिलेशनशिप था, वो हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पर इस वीडियो में 4 अलग अलग ऑप्शन है। ठीक है, लेट मी शो यू द ऑप्शंस। द फर्स्ट ऑप्शन वी हैव इज दिस, वी हैव दिस कॉइन। ये 10 रुपये का सिक्का है। ठीक है, अगर आप इंडिया से हैं तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर दूसरा ऑप्शन चेकआउट करना चाहते हैं तो ये है, हमारे पास रिंग है, डायमंड वाली रिंग है। आप कहेंगे अच्छा वाह मैडम आप ये रिंग क्यों नहीं पहनते हैं, राइट? अगर आपका ये क्वेश्चन है तो अगर आप चाहते हैं मैं ये रिंग फ्यूचर के किसी वीडियो में पहनूँ तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो दिस इज़ द सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए तीसरा वाला ऑप्शन देखते हैं। व्हाट इज़ द थर्ड ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन वी हैव इज़ दिस, ये मेकअप का स्पंज है। ठीक है, मेकअप का स्पंज है, छोटा सा स्पंज है। आप कहेंगे अच्छा इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको आंखों के पास यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दैट्स द थर्ड ऑप्शन। एंड लास्ट ऑप्शन अगर आपको देखना है, लास्ट ऑप्शन है ये इविल आई का छोटा सा मोती है। बीज बोलने जा रही थी मैं, बीज भी बोल सकते हैं, व्हाटएवर इट इज़। तो इविल आई का छोटा सा मोती है। ठीक है, सो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है। अब चारों के चारों ऑप्शन में से आपको कोई ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि जिसके तरफ आपका ध्यान जाता है। आपको चारों के चारों ऑप्शंस आप कब देख पाएंगे? अभी कुछ ही देर में एक क्लिप मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। कुछ ही देर के लिए वो क्लिप दिखेगा, कुछ ही सेकंड के लिए वो क्लिप दिखेगा। जैसे ही वो क्लिप दिखता है आपको वीडियो को पॉज कर देना है। वीडियो को पॉज करने के बाद अच्छा सा समय लीजिए, टेक योर ओन टाइम, सी व्हाट एक्चुअली हैपन्स। क्या है कि जिससे आपका माइंड अट्रैक्ट हो रहा है, आपका दिल अट्रैक्ट हो रहा है, कौन सा ऑप्शन आपका ध्यान खींच रहा है, उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। और फिर इस वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं, टाइम स्टैम्प्स के आधार पर आपको अपने ऑप्शन का वीडियो देखना है। ठीक है, चलिए तो सारे के सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए यहाँ पर। चलिए, अगर आपने पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ये 10 रुपये का सिक्का सिलेक्ट किया है, देन लेट्स सी आपका इस व्यक्ति के साथ का रिश्ता क्या था पास्ट लाइफ में। ठीक है, अब यहाँ पर 2 लोगों के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है। अब मुझे नहीं पता इसमें से आप कौन से हैं, वो व्यक्ति है वो कौन से थे, बट देयर आर चांसेस जैसे ही मैं बोलना शुरू करूँगी आपको पता लग जाएगा कि आप कौन से वाले थे और वो कौन से वाले हैं। ठीक है, राइट? बिकॉज इट इज़ योर रिलेशनशिप, मेरा रिलेशनशिप नहीं है, आपका है। ठीक है, अब पहला यहाँ पर हमारे पास ये 2 कार्ड्स है। यहाँ पर गणेश जी है और ये छोटा सा मूषक है। दूसरा हमारे पास कार्ड है, यहाँ पर ये लेडी है और यहाँ पर ये छोटा सा बच्चा है नीचे। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में ऐसा रिश्ता था जहाँ पर एक व्यक्ति है कि जो काफ़ी बड़े हैं, बड़े मतलब रिस्पेक्टेबल माने जाते हैं, और दूसरा व्यक्ति बहुत ही छोटा है, छोटे ओहदे पर हो सकते हैं या उम्र में छोटे हो सकते हैं। ठीक है, बाप और बेटे का रिलेशन हो सकता है, माँ और बच्चे का रिलेशन भी हो सकता है। अब आप कहेंगे अच्छा इसमें से माँ कौन था और बच्चा कौन सा था? सी, पास्ट लाइफ में जो बच्चा था, पास्ट लाइफ में जो माँ था, वो इस जन्म में भी माँ जैसा ही बिहेव करेगा, चाहे आपसे उम्र में छोटे क्यों ना है। ओके, तो मुझे काफ़ी लोग ऐसे मिलते हैं जिसके रीडिंग्स में करती हूँ, वो मुझे कहते हैं कि अच्छा मतलब प्रीति ये मुझसे उम्र में छोटी है बट मेरे दादी के जैसी है। सो इट एक्चुअली इज़ दैट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप। चलिए, दूसरा यहाँ पर ये वाला कार्ड है। दिस कार्ड एक्चुअली सेज आप दोनों के बीच में, अब देखो ये हम पास्ट लाइफ के बारे में देख रहे हैं। फ़ोन को इन्वेंट हुए कुछ ही समय हुआ है, राइट? अभी कुछ ही साल हुए हैं, पता नहीं 50 साल जितने, 1950s में, शिट आई डोंट नो एग्जैक्टली कब फ़ोन की डिस्कवरी हुई है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया था, राइट? आई नो दैट, बट डेट समय कितना गुजरा है वो देखना पड़ेगा। तो फ़ोन को इन्वेंट हुए उतना समय नहीं लगा है। देयर आर चांसेस कि आपका इस व्यक्ति के साथ का रिश्ता है उससे भी पुराना हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम फ़ोन की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दिस फ़ोन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? कम्युनिकेशन। तो इस व्यक्ति के साथ आप कम्युनिकेशन कर सकते थे। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो योगिक पोस्चर में कोई बैठा है, तो
ये योगिक लेवल का कम्युनिकेशन आप कर सकते थे जब आप दूर दूर होते थे, तब भी देयर आर फुल चांसेस कि इस जन्म में भी आप दोनों योगिक लेवल का कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप दोनों के बीच में काफ़ी योगिक कम्युनिकेशन होता है। आपको जो खाना है उस व्यक्ति को पता चल जाता है और वो ऑटोमेटिक उस चीज़ को लेकर आ जाते हैं, और आप सोचते हैं अरे यार मैंने तो ये बस सोचा था, मुझे बस मन किया, मैंने बोला भी नहीं, आपको पता चल गया, राइट। सो दैट इज़ दैट। तो ये पास्ट लाइफ में भी था, ये जो हुनर है आप पास्ट लाइफ से कैरी करके आए हो। तो योगिक लेवल का कम्युनिकेशन आप दोनों पास्ट में भी करते थे। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था कि जिसकी वजह से आपने मास्टरी की थी योगिक कम्युनिकेशन में, ठीक है, जिसे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। और ये वाला जो कार्ड है हमारे पास, ये दो कार्ड्स है दूसरे, देर आर फुल चांसेस कि आप दोनों जब पास में आते थे, पास्ट लाइफ में आप दोनों जब साथ साथ जब भी होने का प्रयास करते थे तो कुछ ना कुछ गलत होता था, या फिर आप दोनों का साथ में रहना मुमकिन नहीं था, पॉसिबल नहीं था। आप दोनों जब भी पास में आते थे तो कुछ ना कुछ तूफान ज़रूर होता था, जिसकी वजह से शायद आप पास आने से घबराते थे, ओके। या फिर आप दोनों के पास में आने से आपके आसपास के लोग कुछ ना कुछ तूफान करते थे कि जिसकी वजह से आपने अपना रिलेशन सीक्रेट रखा था, ओके। तो देयर इज फुल चांसेस कि आप दोनों के बीच में अभी भी जो रिलेशनशिप है, आई डोंट नो किस रिश्ते की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, बट जो भी रिश्ता आप दोनों के बीच में अभी भी है, थोड़ा सा एक डर हो सकता है कि किसी को पता चल गया तो, या फिर आप दोनों दूसरों से छुपा कर रखते हैं, भले आज इस जन्म में किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। सो यस, तो ये है आपके लिए हो रहा है प्रेजेंट लाइफ में। तो जी हाँ, मुझे कमेंट्स में बताइए इसमें से कौन सी बात आपके साथ रेजोनेट करी है, मुझे जानना अच्छा लगेगा। और या वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ जिनको ये जानना पसंद होगा कि उनका दूसरों के साथ कौन सा रिलेशन है, ये उनके साथ ये वीडियो ज़रूर के शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मेरे टैरो के क्लासेस, मेरे ओरेकल कार्ड रीडिंग के क्लासेस होने जा रहे हैं। अगर आप टैरो का क्लास करना चाहते हो, ओरेकल कार्ड रीडिंग का क्लास करना चाहते हैं, वीडियो के स्क्रीन के ऊपर दिया गया हुआ जो नंबर है उसके ऊपर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए डिटेल्स के बारे में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, अगर आपने ये दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ये अंगूठी आपने सिलेक्ट की है, चमचमाती हुई अंगूठी, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। आपका इस व्यक्ति के साथ कौन सा रिश्ता था, ठीक है। अब कुछ अलग अलग बातें मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ, आपको देखना है आपके साथ कौन सी बात रेजोनेट करती है, राइट। बिकॉज यहाँ पर कुछ 3 अलग अलग बातें आ रही है। सबसे पहले जो बात आ रही है, एक व्यक्ति है आप दोनों में से कि जो मनुष्य था, और कोई एक व्यक्ति है आप में से कि जो एक पशु था, ओके। यहाँ पर सांप दिखाया गया है, तो वो कोई छोटा प्राणी हो सकता है, या सांप भी हो सकता है, या फिर कोई छोटा सा पेट एनिमल हो सकता है, खरगोश हो सकता है, या फिर छोटा सा चूहा हो सकता है कि जो किसी ने पेट किया हो, ओके। तो हो सकता है कि आपने खरगोश पेट किया था, या फिर आप खरगोश थे और उस व्यक्ति ने आपको एज अ पेट रखा हुआ था, ओके। तो सी देयर आर फुल चांसेस। अब आप पूछेंगे अच्छा इस दोनों में से मैं कौन सा हूँ या कौन सी हूँ, ठीक है। सो अगर आप है कि जो खरगोश थे, खरगोश या फिर चूहा या जो भी पेट थे, पेट एनिमल थे, आपको ऐसा अच्छा लगता होगा कि आपको आपको कोई सहलाते रहे। और ये जो व्यक्ति है जिसके साथ आपका रिश्ता आप देखना चाहते हैं कि क्या है, उस व्यक्ति को नेचुरल एक ऐसी हैबिट है कि वो बिना कुछ कुछ काम धाम किए बिना कुछ कर नहीं रहे हैं, ऐसे ही बैठे, फिर भी वो आपको ऐसे सहलाते रहते हैं। उनको ऐसी आदत ज़रूर है। भले हो सकता है इस जन्म में आप दोनों फ्रेंड है, या फिर आप बाप बेटा है, या फिर आप कलीग्स हैं, कुछ भी हो सकता है। बट पास्ट में ऐसा था कि आप दोनों में से एक पशु था और दूसरा व्यक्ति था कि जो इंसान था, और वो हमेशा इस पशु को बहुत प्यार करते थे, इस पशु से हमेशा खेलते रहते थे, ओके। सो आप दोनों में से जो भी जिसको सहलाना अच्छा लगता है वो मनुष्य था, और दूसरा जो व्यक्ति जिसको हमेशा ऐसा करते हैं तो अच्छा लगता है वो पशु था, ठीक है। एक है दूसरा है यहाँ पर, ये देखो ये हमें यहाँ पर अंगूर है और यहाँ पर कुछ गुब्बारों का गुच्छा है। इट एक्चुअली लुक्स लाइक ग्लोब्यूल्स, दाने दाने जैसा लग रहा है, मोती के दाने जैसा लग रहा है। इट कुड ऑल्सो बी कि एक व्यक्ति था कि जो मनुष्य था और दूसरा व्यक्ति जो है वो कोई वस्तु था,
ओके वस्तु में हो सकता है, कोई पत्थर हो सकता है या कोई मोती हो सकते हैं, ऐसे वाले मोती। ओके तो मतलब खेलने वाले मोती, ये व्यक्ति इससे ऐसी चीज़ें बनाते थे। हो सकता है कि एक व्यक्ति कारीगर था और दूसरा व्यक्ति ये सारी चीज़ें बनाता था। दूसरा व्यक्ति कैसे बनाता था? एक व्यक्ति कारीगर था और दूसरा व्यक्ति जो सामग्री थी वो थे, और वो जो कारीगर था वो सामग्री से चीज़ें बनाते थे और वो बेचते थे। ओके बेचते थे ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है। दिस एक्चुअली लुक्स लाइक अ पर्सन हु यूज्ड टू यूज दीज थिंग्स, कोई ऐसी चीज़ की जिससे वो खेलते थे। देयर आर फुल चांसेस कि वो उससे खेलते थे। ओके यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ऐसे ये सांप के साथ खेल रहे हैं। ओके कैसे ये लेडी सांप के साथ खेल रही है, तो देयर आर फुल चांसेस कि एक व्यक्ति ऑब्जेक्ट की तरह किसी दूसरी चीज़ से खेल रहे थे। वो पास्ट में था, प्रेजेंट में आप दोनों इंसान हैं। देर आर ऑल्सो चांसेस कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये व्यक्ति हो सकता है कि आप जिसके बारे में ये वीडियो देख रहे हैं वो व्यक्ति नहीं है, कोई पशु ही है, राइट। देर आर ये भी हो सकता है। तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि इस व्यक्ति के हाथ में देखो ये सारी सामग्री है, यहाँ पर देखो तलवार है, तो किसी तरह का ऑब्जेक्ट, किसी तरह की सामग्री हो सकती है। ये जो दूसरा व्यक्ति था वो एक सामग्री था और आप ऐसे व्यक्ति थे कि जो उस सामग्री को यूज़ करते थे। ओके अब यहाँ पर ये वीडियो में तो मैंने आपको बता दिया, बट आप इसको प्रेजेंट लाइफ में कैसे देख पाएंगे? सी प्रेजेंट लाइफ में क्या होता है कि जस्ट बिकॉज एक व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल की है, पशु को बहुत ज़्यादा पाला है, तो उसकी प्रेजेंट लाइफ में भी ये हैबिट है। हो सकता है कि अगर पास्ट लाइफ में आप थे कि जिसने सामग्री के साथ आपने बहुत खेला है, जानवर के साथ, पशु के साथ बहुत आपने खेला है, देयर आर फुल चांसेस के प्रेजेंट लाइफ में वो व्यक्ति आपके साथ खेलकर चले जाते हैं। ओके और एक तरह से अगर आप दुनिया की नज़रों से देखो तो सबको लग सकता है कि अरे यार ये तो आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आप कुछ बोल नहीं रहे हो, राइट। ये भी आपको सुनना पड़ सकता है, बट एट द सेम टाइम जस्ट बिकॉज आपने पास्ट में इतना ज़्यादा खेला था, प्रेजेंट में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, आपको ज़्यादा हर्ट नहीं होता है अगर वो व्यक्ति आपके साथ खेल कर चले जाते हैं, तो आपके साथ खिलवाड़ करके चले जाते हैं तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ओके सो दैट इज़ इट। एंड मे बी वो व्यक्ति आपसे जब खेलते हैं तो आपको एक्चुअली एक तरह से एन्जॉयमेंट फील होता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में किस तरह कौन सी बात आपके साथ रेजोनेट करी है, आप और इस व्यक्ति के रिलेशनशिप के साथ रेजोनेट करी है, मुझे ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए। दूसरे लोग जो जानना चाहते हैं कि उनका किसी के साथ क्या रिश्ता है, वो जानना चाहते हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप ओरेकल कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको सारी डिटेल्स मैं आप तक भेज दूँगी, ठीक है। दैट इज़ इट फॉर टुडे, बाय बाय। जस्ट इन केस आपने ये स्पंज वाला ऑप्शन चुना है, राइट, ये स्पंज अगर आपने चुना है, मेकअप का स्पंज है, ठीक है, तो देखते हैं आपका इस व्यक्ति के साथ पास्ट लाइफ में रिश्ता कौन सा था। अब यहाँ पर एक है कि ये व्यक्ति को आप देखो, यहाँ पर तराजू दिख रहा है, आप दोनों का पास्ट में भी कार्मिक रिलेशनशिप था। यहाँ पर आप देखिए एक और चीज़ है, एक और साइन बताया जा रहा है कि जो कार्मिक रिलेशनशिप बताता है। यहाँ पर भी आप देखो बैकग्राउंड में तराजू दिख रहा है, इसी तराजू कर्म का है कि मतलब कर्म का बैलेंस होना चाहिए, वो दिखाता है। सो दिस इज एक्चुअली शोज के पास्ट लाइफ में आपका कार्मिक रिलेशनशिप था जो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो रहा है। देयर आर फुल चांसेस प्रेजेंट में रिश्ता थोड़ा बेहतर हो सकता है, राइट, या ये हो सकता है कि बिकॉज पास्ट लाइफ में आप दोनों ने इतने ज़्यादा बुरे कर्म किए जिसकी वजह से प्रेजेंट लाइफ में थोड़े प्रॉब्लम्स आपको लग सकते हैं, ठीक है, वो है। अब यहाँ पर ये दूसरे जो कार्ड्स हैं, पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था, पास्ट में आपका रिश्ता टूट गया था, तोड़ दिया गया था, आप दोनों को साथ में रहने नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से प्रेजेंट में सी आपके अंदर एक थोड़ी सी इनसिक्योरिटी ज़रूर है कि यार इनके साथ रिश्ता रहेगा कि नहीं। बट एट द सेम टाइम ये वाला कार्ड बताता है इस लाइफ में आप थोड़े से कॉन्फिडेंस के साथ आए हो कि भले चाहे जो भी हो जाए हमारा रिश्ता तो बनता रहेगा, चलता रहेगा, राइट। तो ये एक श्योरिटी के साथ आप आए हैं। दूसरे हमारे पास ये सारे कार्ड्स हैं,
ओके ये सारे कार्ड्स है, ये ऑप्टिकल इल्यूजन का कार्ड है, ये सब दिख रहा है। तो दिस एक्चुअली शोज इस व्यक्ति के साथ जस्ट बिकॉज आपका कार्मिक रिलेशन है, कार्मिक कनेक्शन था, जिसकी वजह से आप प्रेजेंट में भी दोनों साथ में आए हैं। तो क्या हुआ हो सकता है, कार्मिक रिलेशन में क्या होता है, लोग कहते हैं कि अरे यार आप तो इतने स्मार्ट हैं, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, फिर भी ऐसे व्यक्ति की बात में आ गए, ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशन रख दिया। प्रॉब्लम क्या है, ऐसी जब कर्म की बात होती है, जब अगर दोनों के कर्म जुड़े होते हैं, जब आप दोनों कर्म से बंधे होते हैं और कुछ भी कर कर आप दोनों को साथ में होना होता है, तो जब साथ में आएंगे तब हम कहते हैं ना बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। यस तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से अब जब भी पास में आते हैं, पास में आए हैं तो हेल्यूसिनेट हुए हैं। हेल्यूसिनेट मतलब कि जो नहीं है वो दिखना, राइट। जब आप साथ में आए तब आपको ये हुआ हो सकता है कि आपको ये दिखा कि उसको आपके लिए कितने ज़्यादा फीलिंग्स है, राइट। ये आपको फील हुआ हो सकता है। तो ये है, बट सी वॉट एवर हैपन्स फॉर द बेस्ट, क्योंकि अगर उस तरह से आप जुड़ भी गए, आप एक तरह से अपने कर्मों को क्लियर कर रहे हो, राइट। सो वो जो ऑप्टिकल इल्यूजन हुआ है, आपको एक तरह से यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने सारे कर्मों को चुका दो, राइट। तो ये आप चुका रहे हो दोनों मिलके। और ये वाला कार्ड बता रहा है एक व्यक्ति है कि जो बहुत ज़्यादा मैच्योर है आप दोनों के बीच में, हो सकता है कि वो आप है, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर है, मे बी तभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, राइट। जो व्यक्ति ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं होती है, ज़्यादा उनको लाइफ में कुछ करना नहीं होता है, वो ऐसे वीडियोज़ देखते भी नहीं हैं, ठीक है। सो जी हाँ, तो ये है। और या तो एक है यहाँ पर, और दोनों के बीच में कर्म को चुकाने का है, कर्म चुकाने के लिए आप दोनों आए हैं यहाँ पर। सीरियस सिचुएशन, इंपॉर्टेंट डिसीजंस, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप दोनों को साथ में जीना है, आप दोनों को साथ में रहकर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से गुजरना है, इसीलिए आप दोनों ये लाइफ में आए हैं, ठीक है। तो ये वीडियो में कौन कौन सी बातें आपसे रेजोनेट हुई मुझे बताइए ज़रूर, मुझे खुजली हो रही है जानने में। आप कहेंगे अच्छा आप तो टैरो रीडर, आपको पता होना चाहिए। सी हर एक व्यक्ति अलग है, राइट। जो रेजोनेट हो सकता है, सारी बात मैंने आपको बता दी, बट इसमें से स्पेशली आपके साथ कौन सी बात रेजोनेट करी है, किस तरह से रेजोनेट करी है, मुझे ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहिए। मिलते हैं अगली बार फिर से, उसके पहले एक अनाउंसमेंट, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि मेरा टैरो रीडिंग का क्लास, मेरा ओरेकल कार्ड रीडिंग का क्लास होने जा रहा है। ये दोनों क्लासेस उसके डिटेल्स अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिया गया जो नंबर है उसके ऊपर मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, और यस आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। चलिए, अगर आपने ये आखिरी वाला ऑप्शन चुना है, अगर आपने ये ईविल आई वाला चार्म चूज़ किया है, चार्म बोल सकते हैं, मोती बोल सकते हैं, वॉट एवर यू कॉल इट, ईविल आई वाला बीड आपने चूज़ किया है, यहाँ से बहुत छोटा दिखता है, राइट। अगर ऐसे दिखाऊँ तो इट्स गोइंग टू बी लाइक सुपर टाइनी, इसीलिए नज़दीक से दिखाया। अगर ये वाला ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन वी हैव इज दिस। ओके, पहले हमारे पास ये दो कार्ड्स है। अब आप दोनों में से एक व्यक्ति ऐसा था पास्ट में कि जिसके पास बहुत सारे पैसे हुआ करते थे, बहुत पैसे वाले हुआ करते थे, बहुत रिच हुआ करते थे, और जो दूसरा व्यक्ति था वो ऐसा व्यक्ति था कि जो हमेशा उस पैसे को कंज्यूम करते रहता था, राइट। नॉट एग्जैक्टली पैसे, सिर्फ पैसे। एक व्यक्ति था कि जिसके पास काफ़ी महंगी महंगी चीज़ें हुआ करती थी, महंगे महंगे गहने हुआ करते थे। ये व्यक्ति इस व्यक्ति को डोनेशन में ऐसे ही फ्री में दिया करते थे, ठीक है। तो आप दोनों में से एक व्यक्ति ऐसे होते थे। अब आप कहेंगे अच्छा हमें कैसे पता चले कौन सा व्यक्ति क्या था। सही, अगर पास्ट में आप ये व्यक्ति थे कि जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, जो देते रहते थे, तो इस प्रेजेंट लाइफ में क्या है कि आप दोनों के बीच में आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जो हमेशा रिसीव करते रहते हैं। पास्ट में क्या होता है, अगर पास्ट में आपने बहुत दिया है तो प्रेजेंट लाइफ में आप लेंगे बहुत ज़्यादा। अगर पास्ट में आपने ज़्यादा लिया है तो प्रेजेंट लाइफ में आपको देने की इच्छा ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, बहुत ज़्यादा आपने दान दक्षिणा किया है, या तो उस व्यक्ति ने दान दक्षिणा किया है कि जो आप रिसीव करते रहते थे, ओके। ये एक चीज़ है, ये एक बात है। उसके बाद ये दो कार्ड, सी यहाँ पर क्या है, इस व्यक्ति को देखो कितना, सी इस व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसे था, तो ये व्यक्ति कोई रॉयल घराने से, जैसे राज घराने से हो सकते हैं, कोई राज घराने से कोई व्यक्ति थे,
और ये जो व्यक्ति है कोई साधु संत लेवल के व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा विजडम था, बहुत ज़्यादा इनके पास बुद्धिमत्ता थी। अब ये दोनों में से ये जो व्यक्ति है ये इनकी बुद्धिमत्ता इनके साथ शेयर करते थे, ये इनका विजडम इनके साथ शेयर करते थे, और ये इनके रिचेस, इनकी लग्जरीज इनके साथ शेयर करते थे। तो कुछ ऐसा रिलेशन आपका पास्ट में रहा था। अब आप कहेंगे कि अच्छा मैं कौन सा, हम कौन से हैं, मैं कौन सा हूँ या कौन सी हूँ। तो ये जो व्यक्ति है, अगर आप ये व्यक्ति थे कि जो बहुत ज़्यादा वाइज थे, इस जन्म में आपके अंदर और भी ज़्यादा विजडम हो सकता है, राइट। पास्ट में जो विजडम था वो प्रेजेंट में रहने वाला है, बट इस जन्म में विजडम के साथ साथ आपके पास पैसे भी होंगे, और हो सकता है कि आप इनको वो पैसे देते रहते हैं, हो सकता है कि आप इनको विजडम भी देते हैं, पैसे भी देते हैं। देयर आर फुल चांसेस इस व्यक्ति ने पास्ट में इतना ज़्यादा विजडम लिया था कि प्रेजेंट में ये बहुत ज़्यादा इनके पास विजडम आ गया है, इतने ज़्यादा पैसे नहीं भी हो सकते हैं। ओके अब पास्ट लाइफ में अगर किसी को कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला हुआ करता था, तो प्रेजेंट लाइफ में वो एक सामान्य इंसान की जीवन चुनेगा। अगर पास्ट लाइफ में कोई था कि जो बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करता था, तो वो प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा अमीर होने का लाइफ चुनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सोल है, सोल जो है उसको हर जन्म में कुछ अलग अलग अनुभव करना है। तो दिस इज़ वाई प्रेजेंट जन्म में आपने कुछ अलग बनना चुना है, अलग अनुभव करना चुना है, जिसकी वजह से आप प्रेजेंट में जो भी है वो आप अभी अनुभव कर रहे हैं। अगले यहाँ पर हमारे पास जो 2 कार्ड्स है, ये ऐसे कार्ड्स ऐसी, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मतलब पता नहीं पैराशूट बलून बड़ा सा है ना, कैन कॉल दिस अ पैराशूट, राइट? या इट्स अ पैराशूट, और पता नहीं इसको हॉट एयर बलून बोलते हैं, ठीक है, या हॉट एयर बलून है। तो हॉट एयर बलून जो है वो एकदम ऊपर एकदम उड़ रहा है, और दिस इज़ द बलून। ये एक ऐसा व्यक्ति था कि जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड थे, बहुत ज़्यादा इनको हमेशा ऊपर उड़ते रहना पसंद है, हमेशा ग्रोथ करते रहना पसंद है। ये एक ऐसे व्यक्ति था कि जिसको हमेशा प्रोडक्टिव रहना पसंद है, लाइफ को मीनिंगफुल बनाते रहना पसंद है। और जो दूसरे व्यक्ति थे वो बस ऐसे ही कंपेनियन थे। ओके सो आप जिस तरह की कंपनी रखते हैं, हमको बचपन में सिखाया जाता है, राइट? आप जैसे लोगों की कंपनी रखेंगे ना, आप भी वैसे ही बन जाएंगे। तो अगर स्मार्ट बच्चों के साथ ज़्यादा घूमेंगे तो आपको भी पढ़ाई करने का मन करेगा, बिकॉज स्मार्ट बच्चे हमेशा पढ़ाई की बात करते रहते हैं, राइट? सो या दिस इज़ वॉट मेरे घर पे मुझे सिखाया जाता था, स्मार्ट बच्चों के साथ जाओ, स्मार्ट बच्चों के साथ जाओ तो आपको आप भी स्मार्ट बनोगे, आपको भी पढ़ने का मन करेगा। सो दैट्स व्हाट हैज़ हैपेंड हियर। दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू स्टडीज़, this is related to productivity, this is related to ascension, लाइफ को मीनिंगफुल बनाना। इस व्यक्ति को, अब ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, राइट? आप दोनों में से कोई भी है। ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड थे, बहुत ज़्यादा इनको लाइफ को मीनिंगफुल बनाना था, हमेशा ये लाइफ को मीनिंगफुल बनाने की बात करते रहते थे। तो ये ऐसे व्यक्ति थे, राइट? तो ये ऐसे व्यक्ति थे। दूसरे जो व्यक्ति थे वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड थे, इनका बहुत ज़्यादा कुछ किसी चीज़ में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। ये व्यक्ति ये बस प्रेजेंट में रहते थे, शांति से लाइफ जीते थे, मतलब अपनी ही दुनिया में मस्त रहते थे, बट ये इनके साथ बहुत ज़्यादा घूमते थे। अब अगर आपका कोई पार्टनर ऐसा है, आपका कोई फ्रेंड है, कलीग है, जिसके साथ आप काफ़ी ज़्यादा घूमते फिरते हैं, और वो हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड रहते हैं, हमेशा ड्रीम्स को अचीव करने की बात करते हैं, हमेशा लाइफ को मीनिंगफुल बनाने की बात करते हैं, लाइफ को प्रोडक्टिवली समय को प्रोडक्टिवली यूज़ करने की बात करते हैं, तो आपको भी आप झक मारकर उनकी तरह सोचना शुरू कर देंगे। तो ये जो व्यक्ति है वो भी इनकी तरह सोचते थे। अब प्रेजेंट में अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, तो ये है कि पास्ट लाइफ में आप ऐसे थे, ग्रोथ ओरिएंटेड थे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का सोचते थे, और प्रेजेंट लाइफ में थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए आए हैं। पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ हमेशा अपोजिट होती है। अगर पास्ट में आप बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते थे, बहुत ज़्यादा अचीव करना चाहते थे, तो प्रेजेंट लाइफ में आप थोड़ा रिलैक्स होकर जीना चुनेंगे। कोई व्यक्ति है कि जिसने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्शन उसने चुना था, बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स उसने चुना था, तो प्रेजेंट लाइफ में वो थोड़ी सी शांति वाली ज़िंदगी चुनेंगे। ओके सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। लेट मी नो आप दोनों में से कौन से व्यक्ति है, ठीक है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग या फिर ओरेकल कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो
स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, तो ज़रूर आप क्लास करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट ज़रूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और यस मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।